मैं अनिल शर्मा, तेज न्यूज़ इंडिया 24 से बागपत बड़ौद क्षेत्र NCR से। आज हम जनपद बागपत के बड़ौद शहर में पहुंचे हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जिला पंचायत सदस्य बागपत सुनील कुमार आर्य जी। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं बड़ौद राष्ट्रीय लोकदल से विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अमित चिकारा जी। हमारे साथ में पूर्व फौजी मौजूद हैं वीर सेन चौधरी जी, और ग्रामीण क्षेत्र से आई प्रतिभा भी हमारे साथ में इस समय मौजूद है। हम जानना चाहते हैं अमित चिकारा जी से, आप बड़ावत गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, किस नज़रिए से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आप देखोगे, और विधानसभा क्षेत्र की भी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आपको बहुत बड़ी मिली हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में आप प्रधानी का चुनाव लड़ने के वक्त ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्या क्या मदद दिलाने का कार्य करोगे, आइए जानते हैं अमित चिकारा जी से। मैं अमित चिकारा, गांव बड़ावत, प्रधान प्रत्याशी, और मेरा सबसे जल्दी फोकस यही रहेगा गांव की साफ़ सफाई। गांव का जो तालाब हैं उनकी खुदाई नहीं हो पाई है, सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, और जो स्कूल हैं वे भी जर्जर हालत में हैं, और जो पानी की व्यवस्था है उसकी भी बहुत ख़राब हालत है। तो मैं इस पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा, साफ़ सफाई पर, और आपके पानी की भी व्यवस्था, और खेल का मैदान है उसकी भी जर्जर हालत है। तो मैं इन सभी विषय पर विचार करूँगा और आगे प्रयास करूँगा अब भाई इनको ठीक करवाएं। अमित जी, चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है आपका? मेरा चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है, गरीबों की सेवा करना और अपने गांव का जो विकास है वो करना। क्या आपके गांव बड़ावत में विकास ठप है? बिल्कुल ठप है जी, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। वर्तमान प्रधान ने विकास क्यों नहीं करा है, क्या कारण रहा है इसका? अब पता नहीं क्या मोटिव रहा उसका विकास ना करवा पाने का। तो आगे आप विकास की दर कैसे उठा के चलोगे? मैं बागपत जिले में सोचता हूँ नंबर 1 गाँव बना दूँ बड़ावत को। जी सर, आपका नाम? सुनील कुमार, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 12 बागपत। जी, आपने जनपद बागपत में जिला पंचायत चुनाव लड़ा है, क्या क्या विकास कार्य आपने जनपद बागपत में अपने वार्ड में कराए हैं? देखो शर्मा जी, पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद दे दूं, आपके तेज न्यूज़ को धन्यवाद दे दूं। आपने आकर भाई हमसे ये वार्ता करी कि आपने विकास के लिए क्या क्या कार्य किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक अध्यक्ष जी से काम लेकर हर गांव में खड़ोंजा निर्माण, नाला निर्माण, ऐसा कोई सा गांव जो हमारे क्षेत्र का है, 14 गांव हमारे क्षेत्र में आते हैं, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें काम विकास कार्य ना कराया गया हो। जी, दूसरी चीज, हम जो गरीब आदमी हैं उनका विशेष ध्यान रखते हैं। जी, जो सरकार की योजनाएं हैं कुछ गरीब आदमी को उनका पता नहीं रहता, जी, उसके विकास की योजना का पता लगा के भाई ऑफिसों से जो जहाँ पे आते हैं उनका पता लगा के ग्रामीणों की उसमें मदद करवाते हैं। जी, आप जगह जगह जनपद बागपत में आंखों के शिविर लगवा रहे हैं, वे भी निःशुल्क लगवा रहे हैं। आपने क्षेत्र में एम्बुलेंस दी है, अपने धन से दी है, इसका क्या उद्देश्य रहा है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो विशेषकर गरीब आदमी के लिए, देखो जो अपने आप में उन्नतशील आदमी है उसके लिए तो इनकी विशेष कोई उपलब्धि नहीं होती, लेकिन गरीब आदमी के लिए इसकी विशेष उपलब्धि रहती है जी। उनके पास बेचारों के कोई व्यवस्था नहीं होती, उनके समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, तो एम्बुलेंस का तो ये कारण रहा है कि हम अपनी तरफ से खर्च करके उन्हें ये सुविधा दी है। दिन रात की 24 घंटे की सुविधा है। किसी भी आदमी को क्षेत्र में पूरा कोई दिक्कत बन जाए तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की, दिल्ली जाओ, शामली जाओ, मेरठ जाओ, कहीं भी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा हमें हमारी तरफ से छुटी हुई है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल बड़ौद विधानसभा क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं अमित चिकारा जी, अभी उन्होंने बताया है कि जनपद बागपत में दोबारा सुनील जी जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए। क्षेत्र की जनता किस विषय पे ध्यान कर रही है आपका? नहीं, देखो ये तो साफ क्लियर है, क्षेत्र की जनता पूरा पसंद कर रही जी। उसका मेन कारण ये है कि हम जनता से जुड़े रहते हैं
उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। पूरे के पूरे लगभग 4.5 साल हो चुके हैं जी और जिन जनता ने आशीर्वाद दिया था तो बराबर जनता है जुड़े रहे, जो भी समस्या है उसका दिन रात निस्तारण करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके दुख सुख में शामिल रहते हैं। तो जनता किसे पसंद करेगी? हमारे खेड़ा हटाना से हैं मास्टर प्रहलाद सिंह आर्य। उन्होंने जनपद बागपत में निःशुल्क एम्बुलेंस जनता की सेवा के लिए दी है। इसका क्या उद्देश्य रहा होगा? उसका वो मेरे बड़े भाई हैं और एक समाज सेवी हैं जी। वे समाज के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। कहीं से भी दिन रात फोन आ जाए, एम्बुलेंस का आ जाओ, वो उनके पास आता है, वे तुरंत एम्बुलेंस को फोन करते हैं। वो 15 मिनट में सेवा उपलब्ध है किसी भी गांव में, क्षेत्र में। और जी एक उनका आंख बनाने का चलता रहता है, निःशुल्क सेवा करते हैं गरीब आदमी को जिसका कोई वो नहीं होता, भाई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो वे जाकर आंख बनवाए बेचारे के लिए। भाई एक किस्म से उनके लिए तो वे भगवान का रूप है। जी जी। जो बड़े भाई हैं मास्टर प्रहलाद सिंह जी। भाई, जो आदमी देखना बंद हो जाए जिसे और उसका आर्थिक रूप से कोई दिखाने का सिस्टम नहीं रहता हॉस्पिटल में, क्योंकि 20-30 हज़ार रुपये आंख बनवाने में लगते हैं, तो उनका बेचारों का 2000 रुपये का भी जुगाड़ नहीं होता, तो उसके लिए वे सेवा में तत्पर रहते हैं। हजारों में केवल कितनी हजार आंख बनवा चुके हैं वे क्षेत्र में जी। हाँ, तो हर चीज में तैयार रहते हैं वे मास्टर जी। राष्ट्रीय लोकदल बड़ौत विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अमित चिकारा जी ग्राम बड़ावत में भावी प्रधान पद के उम्मीदवार जाने जाते हैं। हम जानना चाहते हैं कितना विकास कार्य कराएंगे बड़ावत में आप, अगर जनता ने आपको चुना तो? अगर जनता ने मेरा साथ दिया, मैं गांव में विकास की गंगा बहा दूंगा जी। पेंशन होनी बुजुर्गों की, वो ऐसा है उसकी पेंशन होनी, मकान बनवाने और आपका लैट्रीन वगैरह बनवानी, बच्चों के लिए खेल सुविधाओं का ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना, यही सब मेरी प्राथमिकता है। क्या विकास से वंचित है बड़ावत गांव? बिल्कुल वंचित है जी, कुछ विकास नहीं हो रहा वहाँ, बिल्कुल ठप्पड़ा है, सबसे पिछड़ा है गांव बड़ावत। लगता है जैसे हम बहुत पुरानी सदी में जा रहे हों, ऐसा लगता है। हम अधिक ध्यान देंगे। दूसरी चीज, अगर कोई क्षेत्र में भाई गरीब है, वो बीमार है, तो उसकी गांव में हम सुविधा करने की कोशिश करेंगे। हर गांव में एक हॉस्पिटल हो जिससे उन्हें बाहर परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम हर गांव में कोशिश करेंगे कि या तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो या अंग्रेजी हॉस्पिटल हो, और वहाँ पर हर गांव में एक डॉक्टर की सुविधा हो। ये हम फुल प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर।